नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का 17 फरवरी को करेंगे इफ्तिताह। तकरीब में अहम कौमी लीडरान की शिरकत मुतवक्के। साल 2024 के इंतखाबात में मरकज में बीआरएस हुकूमत की तश्कील के लिए हो जाएं कमर बस्ता। नारायणपेट में बीआरएस कायदीन से रियासती वजीर केटीआर की अपील। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी की शिरकत। रियासत भर में 55 लाख ऐनकों की तकसीम का निशाना। विजयनगर कॉलोनी में कंटी वेलुगु कैंप के मायने के बाद वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव का खिताब। आबो हवा के तवाजुन और फितरत की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी। ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत शजरकारी के बाद रुकने पार्लियामेंट राजू रवि का बयान। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा। दर्जे हरारत में गिरावट। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में सर्दी बरकरार रहने का इम्कान। दिग्विजय सिंह की राय के साथ मुत्तफिक नहीं हूं। राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान रद्द-ए-अमल। दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.8 की गई रिकॉर्ड। मस्जिद हराम में रवां हिजरी साल 10 करोड़ से ज्यादा जायरीन की आमद। इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सईद का बयान। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 9 तामीरशुदा डॉक्टर बीआर अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह अपनी सालगिरह के मौके पर 17 फरवरी को 11:30 बजे तक 12:30 बजे दोपहर करेंगे। इफ्तिताह से पहले पूजा की जाएगी। इस इफ्तिताही तकरीब में तमिलनाडु के वज़ीर आला डीएमके पार्टी के सदर एम.के. स्टालिन, झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन, बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव, जेडीयू के कौमी सदर ललन सिंह, वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार की तरफ से शिरकत करेंगे। इलावा अजी इस तकरीब में दस्तूर हिंद के मामर बीआर अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर और दीगर अहम शख्सियात भी शिरकत करेंगे। बादशाह परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में एक जलसा भी मुनक़िद होगा। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वाली तमाम अहम शख्सियात इस जलसे में भी शिरकत करेंगे। वजीर हिमारत व शौराए विमला प्रशांत रेड्डी ने ये बात बताई। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म व कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव ने तमाम पार्टी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि वो जब भी इंतखाबात मुनक़िद होंगे बीआरएस पार्टी को मजबूत और मुस्तहकम बनाते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़ियादत बीआरएस को इख्तियार सौंपे। रियासती वज़ीर केटीआर ने नारायणपेट जिले में मुनक़िदा तरक्याती पेशरफ्त इजलास में शिरकत करके खिताब किया। केटीआर ने वाज़ेह किया कि केसीआर हुकूमत इस इलाके के किसानों को पानी फराहम करने की जिम्मेदार है, चाहे मरकज पालामूर प्रोजेक्ट में रुकावटें क्यों न पैदा करे, इसमें किसी को शक की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो कानून जंग लड़ेंगे। केटीआर ने कहा कि अवाम की अदालत में फैसला करे, आए इन सब को शिकस्त देकर 2024 में मरकज में बीआरएस की हुकूमत बनाए। केटीआर ने कहा कि हम किसानों और गरीब मुखालिफिन और मजहब के नाम पर पंचायतों को तबाह करने वालों को शिकस्त देंगे। సోదరులు డిసిసిబి అధ్యక్షులు అన్న నిజాం పాషా గారు, గద్వాల్ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ సోదరి శ్రీమతి సరిత గారు, మా గద్వాల్ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయనేరి అన్న సోదరులు కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారు, ఇప్పటిదాకా తన పాటతో మాటతో మిమ్మల్ని అందరినీ ఉర్రూతలూగించిన తమ్ముడు రాష్ట్ర వేర్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ అధ్యక్షులు తమ్ముడు సాయి చంద్ గారు, గౌరవ కల్వకుర్తి శాసనసభ్యులు అన్న జయపాల్ యాదవ్ గారు, వేదికపైన ఆసీనులైన దేవరి మల్లప్ప గారు, బైకాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, అన్న మాజీ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ మహబూబ్ నగర్ భాస్కర్ అన్న గారు, ఇంకా వేదికపైన ఉన్న మహామహులందరికీ పేరు పేరున గౌరవనీయులైన స్థానిక మున్సిపల్ చైర్మన్ శ్రీమతి
అనసూయ గారు, స్థానిక మన నారాయణపేట నియోజకవర్గ జెడ్పీటీసీలు, ఎంపీపీలు, గౌరవనీయులైన సర్పంచులు, గౌరవనీయులైన ఎంపీటీసీలు, గౌరవ సింగిల్ విండోల చైర్మన్లు, వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీల అధ్యక్షులు, వివిధ మండలాల పార్టీ అధ్యక్షులు, గౌరవ కౌన్సిలర్లు, అదేవిధంగా పట్టణ పార్టీ అధ్యక్షులు, పేరు పేరున వేదిక మీద కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరికి, వేదిక ముందున్న పాత్రికేయ మిత్రులకు, అందరికంటే ముఖ్యంగా ఇంతటి ఎండలో కూడా ఇంత ఓపికగా కూర్చున్న మా నారాయణపేట అక్క చెల్లెళ్లకు, అన్నదమ్ములందరికీ శిరస్సు వంచి హృదయపూర్వకంగా మీకు ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు నేను తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా. గౌరవనీయులు పెద్దలు మీ ఎమ్మెల్యే గారు, ఆయన ఈరోజు పిలిచి గౌరవ హోంమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా, గౌరవ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారి చేతుల మీదుగా, అదేవిధంగా నా చేతుల మీదుగా ఈరోజు ఒకే ఒక్క రోజు నారాయణపేట నియోజకవర్గంలో 196 కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయించే అదృష్టాన్ని మాకు కలిగించినందుకు వారికి నేను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఏమొస్తుంది తెలంగాణ వస్తే అంటే ఒక్క మాటలో చెప్పొచ్చు, నారాయణపేట జిల్లా అయింది. జిల్లాకు ఈరోజు నిధుల వరద మీ ఎమ్మెల్యే గారి ప్రోద్బలం మూలంగా, మీ ఎమ్మెల్యే గారి పట్టుదల మూలంగా, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆశీస్సులతో నిధుల వరద తరలి వస్తా ఉన్నది. నిజంగా ఈరోజు 2 ఉదంతాలు మీ దృష్టికి నేను తీసుకొని రావాలా. అద్భుతమైన కొత్త మార్కెట్ 8 కోట్ల పైచిలకు రూపాయలతో మీ ఎమ్మెల్యే గారు దగ్గరుండి కట్టించినారు. ఆ మార్కెట్ చూసి ఈ మాట చెప్తున్నాను, మంత్రి గారు ఏమనుకోవద్దు. నిరంజన్ రెడ్డి గారు అన్నారు, అరే ఇది చూసి నేను కొద్దిగా ఈర్ష్యపడుతున్నానయా అన్నారు రాజేందర్ రెడ్డి గారితో. ఎందుకన్నా అంటే వనపర్తిలో నాకు కుదరలేదు, జాగా కుదరలేదు, కానీ డిజైన్ చాలా బాగున్నది, మెయిన్ రోడ్డుకు ఇంత అందంగా, ఇంత ఆకర్షణీయంగా, ఇంత చక్కగా కట్టినామని చెప్పి రాజేందర్ రెడ్డి గారిని నిరంజన్ రెడ్డి గారు స్వయంగా అభినందించిన విషయం కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అంటే మంత్రులు కూడా ఈర్ష్యపడేంత గొప్పగా ఈ నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నందుకు మీ ఎమ్మెల్యే గారికి గట్టిగా చప్పట్లతో మీరు అభినందనలు చెప్పాలని కోరుతా ఉన్నా. ఆ తర్వాత మీ కొండారెడ్డిపల్లె చెరువుకు తీసుకొని పోయింది మీ ఎమ్మెల్యే గారు. ఆ చెరువులో ఒక చక్కటి బతుకమ్మ ఘాటు, అక్కడే బ్రహ్మాండంగా గణేష్ నిమజ్జనం కోసం ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ వేదిక, ఒక మినీ ట్యాంక్ బండ్ చక్కటి లైట్లతో చక్కటి రహదారి నిర్మాణం చేసి అక్కడ ఈరోజు ఆవిష్కరించి మాకు చూపెట్టినాడు. నాకు గుర్తున్నది, పోయినసారి అదే కొండారెడ్డిపల్లె చెరువుకు ఇదే మార్కెట్ కోసం శంకుస్థాపనకు నేనే వచ్చినప్పుడు ఆ చెరువు దగ్గరకు పోయేందుకు తొవ్వ కూడా లేకుండే. అట్లాంటి తొవ్వ లేని చెరువును సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దడమే కాదు, ఒక బ్రహ్మాండమైన రోడ్డు వేయడమే కాదు, చక్కటి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో 4 కోట్ల రూపాయలతో అద్భుతంగా ఈరోజు ఒక మినీ ట్యాంక్ బండ్ కూడా మీ నారాయణపేట ప్రజల కోసం అందజేసినందుకు కూడా మీ ఎమ్మెల్యే గారికి గట్టిగా చప్పట్లతో అభినందనలు. वजीर आईटी और बल्दी नजमनस व कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव ने नारायणपेट बीआरएस रुकने असेंबली राजेंद्र रेड्डी की सताइश की। केटीआर ने कहा कि राजेंद्र रेड्डी नारायणपेट जो जिले का हेडक्वार्टर है, मिसाली तरक्की देने के मकसद का काम कर रहा है। रियासती वजीर केटीआर ने नारायणपेट जिले में तरक्याती पेशरफत इजलास में शिरकत करके खिताब किया। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि सिर्फ आज ही के एक दिन नारायणपेट जिले में 196 करोड़ की तरक्याती कामों का संग बुनियाद और इफ्तिताही तकरीब हो चुकी है, जिसमें एक शानदार जदीद इंटीग्रेटेड मार्केट बनाई गई। इस मार्केट को देखकर वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी को रश्क आया है और निरंजन रेड्डी ने मार्केट के डिजाइन की भरपूर सताइश भी की। केटीआर ने कहा कि निरंजन रेड्डी ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि वो वनापर्ती में अराजी न मिलने की वजह से वो इंटीग्रेटेड मार्केट नहीं बना सके। केटीआर ने कहा कि रियासती उजरा भी राजेंद्र रेड्डी को मुबारकबाद दे रहे हैं, जो नारायणपेट को बेमिसाल तरक्की की सिमत गामजान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रुकने असेंबली ने कोंडारेड्डी पल्ले तालाब में बतकमा घाट गणेश विसर्जन के लिए प्लेटफॉर्म और मिनी टैंक बैंड की तामीर करवाया है, जो एक काबिल तारीफ है। माजी में तालाब तक जाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब एक शानदार सड़क बिछाई गई है और मिनी टैंक बैंड बनाया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत में कहीं भी सीनियर सिटीजन पार्क नहीं है, लेकिन नारायणपेट में 80 लाख की लागत से पार्क कायम किया गया है। रुकने असेंबली ने डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक कॉलेज को भी कायम किया।
वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत ने कंटी वेलुगु प्रोग्राम इस ख्याल से शुरू किया है कि लोगों को आंखों की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने गवर्नमेंट वेब MS भास्कर राव, नामपल्ली टीआरएस इंचार्ज आनंद गौड़ और आसिफ नगर MRO के साथ नामपल्ली हल्के के विजयनगर कॉलोनी डिवीजन 73 में कंटी वेलुगु कैंप का दौरा किया। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने इन लोगों से बात की जो कैंप में आंखों के टेस्ट के लिए आए हुए थे और इंतजामात के बारे में भी दरियाफ्त किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कंटी वेलुगु एक जबरदस्त प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि इन कैंपों में आंखों का मुफ्त मुआयना किया जाता है और अद्वियात और ऐनक की तकसीम की जाती है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों के आंखों के ऑपरेशन भी मुफ्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम इस ख्याल से शुरू किया गया था कि गरीब लोगों को आंखों के मुआयने और ऑपरेशन के लिए माली मुश्किलात का सामना न करना पड़े। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि उन्होंने गरीब और मुतवासित तबके के लोगों को जहन में रखते हुए इतना बड़ा प्रोग्राम शुरू किया है जैसा कि मुल्क में किसी ने भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कंटी वेलुगु प्रोग्राम के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये वजाहत की गई है कि रियासत तेलंगाना में तैयार करदा तकरीबन 55 लाख चश्मे तकसीम किए जाएंगे। तमाम कॉलोनियों और बस्तियों के लोगों से इस प्रोग्राम से फायदा उठाने की अपील की जाती है। కంటి వెలుగు కార్యక్రమం మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అంధత్వం లేని సమాజం ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక 250 కోట్ల రూపాయలు అంటే భారీ బడ్జెట్తోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. బట్ మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అనేకమైనటువంటి ప్రభుత్వాలు వచ్చినాయి, దేశంలో వచ్చినాయి, రాష్ట్రాలలో వచ్చినాయి. కానీ ఎవ్వరు కూడా ఇంత కింది స్థాయి వరకు ఆలోచన చేసి ఈ కంటి చూపు అనేది ప్రధానమైనటువంటిది అనేటువంటి ఆలోచన ఇప్పటివరకు ఏ ప్రభుత్వాలకు కూడా రాలే. మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఐ స్క్రీనింగ్ జరగాలి, కంపల్సరీ ఈ కంటి పరీక్షలు జరగాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఈ గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే దీంట్లో ఇప్పటి వరకు మనకు స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఈ 4 రోజుల నుంచి 6,22,650 మంది వరకు నిన్నటి వరకు చెక్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో కంటి అద్దాలు కూడా రీడింగ్ గ్లాసెస్ 1,53,061 మందికి ఇప్పటివరకు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ గ్లాసెస్ కోసం 1,14,557 మందికి రెఫర్ చేయడం జరిగింది. ఇది కూడా ఎక్కడ తిరగవలసినటువంటి అవసరం లేదు, వాళ్ళ ఇంటికే డోర్ డెలివరీ చేస్తారు 1 మంత్ లోపల. అదేవిధంగా ఇప్పుడు చెక్ చేసిన 6,52,000 మందిలో ఎవరికైతే కంటి సమస్య లేదు అంటే జనరల్ చెకప్ చేస్తున్నారు, సమస్య లేని వాళ్ళు కూడా తీసుకుంటే 3,52,000 మంది ఉన్నారు. అయితే ఇదేంటంటే ప్రతి డివిజన్లో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి సెంటర్స్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని టేకప్ చేయడం జరిగింది. वजीर पंचायत राज व देही तरक्की दयाकर राव ने तमाम लड़कियों को कौमी लड़कियों के दिन के मौके पर मुबारकबाद दी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना हुकूमत लड़कियों की देखभाल, बहबूद और मसावात को तरजीह देगी। उन्होंने कहा कि लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ और रहम मादरे में लड़कियों के कत्ल के वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने आज तेलंगाना रूरल पॉवर्टी एलिवेशन ऑर्गेनाइजेशन से इल्हाक शुदा IKPO और VOA एम्प्लॉयज एसोसिएशन के कैलेंडर 2023 के नक़ब कुशाई की। वरंगल जिले के प्रोतगिरी में अपनी रिहाइशगाह पर कैलेंडर की रस्म इजराई अंजाम देते हुए उन्होंने तजवीज़ पेश की है कि IKP और VOA को ज्यादा फाल तौर पर काम करना चाहिए और सरकारी स्कीमों को अवाम तक वसी पैमाने पर ले जाना चाहिए। वजीर अफजाइश मवेशियान श्रीनिवास यादव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आंखों की रोशनी प्रोग्राम कंटी वेलुगु का आगाज किया है, जिसकी मिसाल मुल्क के किसी दूसरी रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का मकसद आंखों के अमराज से पाक माशरे की तामीर है। वज़ीर मौसूफ ने ईसा मियां बाजार के विक्टोरिया प्ले ग्राउंड में आंखों के रोशनी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर लगाए गए आई कैंप का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 दिनों में 6 लाख से ज्यादा आंखों के मुआयने किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 1,53,000 अफराद को रीडिंग ग्लासेस दिए गए हैं। मजीद 1,14,000 अफराद को 1 माह के अंदर ऐनकें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अब तक 3,52,000 अफराद को आंखों का कोई मसला नहीं है।
तेलंगाना हुक्मरान जमात बीआरएस के रुकने पार्लियामेंट वी राजू रवि चंद्रा ने कहा कि आबो हवा के तवाजुन और फितरत की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। पार्टी के रुकने पार्लियामेंट व बानी ग्रीन इंडिया चैलेंज संतोष कुमार की तहरीक से जज्बा पाकर उन्होंने शहर हैदराबाद के केबीआर पार्क में पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 17 करोड़ पौधे लगाना काबिल सताइश है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पौधे लगाने से आने वाली नस्लें मुस्तफीद होंगी। मंगल को रविचंद्र की सालगिरह थी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियाती आलूदगी से इंसान मुतासिर है। इससे छुटकारा पाने के लिए बड़े पैमाने पर पौधे लगाना, इनकी आबियारी और हिफाजत करना गुरेज है। उन्होंने संतोष कुमार को मुबारकबाद दी जिन्होंने अब तक 17 करोड़ पौधे लगाए। ఈ రోజున పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఖచ్చితంగా మంచిగా మొక్కలు నాటాలనే ఉద్దేశంతో నా మిత్రులు, బంధువులు, శ్రేయోభిలాషులందరూ కూడా, ఫ్రెండ్స్ అందరికీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలందరికీ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే దాదాపు 17 కోట్ల మొక్కలు దాటి పెంచి హరిత విప్లవం తీసుకొచ్చినటువంటి గ్రీన్ ఛాలెంజ్ గ్రీన్ హ్యాండ్ కేసు మన సంతోష్ అన్న గారికి, మా సహచరులు ఎంపీ రాజ్యసభ సంతోష్ అన్న గారికి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ఇంత పెద్ద టాస్క్ను నిర్వహిస్తూ దేశంలోనే ప్రపంచంలోనే పేరుగాంచినటువంటిది ఇప్పుడు ఈ గ్రీన్ ఛాలెంజ్ ప్రోగ్రాం. అందరం కూడా ప్రతిరోజు ఎవరి బర్త్డే రోజు కానీ మంచి శుభదినం రోజు కూడా మొక్కలు నాటాలని చెప్పేసి ఈ గ్రీన్ ఛాలెంజ్ ప్రోగ్రాం ఇంకా బ్రహ్మాండంగా ఇంకొక 1-2 ఇయర్స్లో ఈ 17 డబుల్ 34, 36 అవ్వాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। कई मुकामात पर अकल तरीन दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। शुमाली हिंद से आ रही सर्दियों की सरद हवाओं के नतीजे में जुनूब की इन 2 अहम रियासतों में हालिया दिनों के दौरान सर्दी की लहर में गैर मामूली इजाफा हो गया है। इन रियासतों के बेशतर मुकामात पर कोहर की घनी चादर भी दर्ज की जा रही है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। एपी के एजेंसी इलाकों में भी दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। अहदेदारों ने आवाम को मशवरा दिया कि वो आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकस रहें। गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान पहली मरतबा रियासत के कई इलाकों में जनवरी के अवाखिर में अकल तरीन दर्जे हरारत दर्ज किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने निशानदेही करते हुए कहा कि आने वाले महीने में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकसी की जरूरत है। सुबह और शाम के औकात में बेशतर मुकामात पर लोग आग तपते नजर आ रहे हैं। तेलंगाना में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है, जबकि रात के औकात में दर्जे हरारत में गिरावट देखी जा रही है। रुकने असेंबली जुबली हिल्स सदर बीआरएस जिले हैदराबाद एम गोपीनाथ ने एरागड्डा डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले 24 इस्तिफादा कुनिंदगान में कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक तकसीम किए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकने असेंबली गोपीनाथ ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने गरीब लड़कियों की शादी के लिए कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम, केसीआर किट जैसी स्कीमें नाफिज करने के अलावा खवातीन को खुद इन्हिसार और बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी मुल्क भर में नजर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम पर अमलवारी की वजह लड़कियों की चेहरों पर मुस्कुराहट आई है। एक पैसा खर्च किए बगैर कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक का तोहफा फराहम करना हुकूमत के लिए फख्र की बात है। इस मौके पर साबिक कॉर्पोरेटर शरीफ डिवीजन सुदूर संजीवा, रामूजी, जी मलेश, आर यादगिरी, पी नरसिंह राव के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन ने शिरकत की। మన జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపినాథ్ గారి ఆధ్వర్యంలో కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది. 22 బాల్నగర్ మండల్, 3 అమీర్పేట్ మండల్. మరి మా ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం మరి చేపట్టడం జరిగింది. మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమం జయప్రదం చేసినందుకు మరి పార్టీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ప్రభుత్వంలో ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ఇవ్వబోతున్నారు కూడా. మరి ఈరోజు దళిత బంధు కూడా సెకండ్ లిస్ట్ మరి మొన్ననే బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది. మరి అవి కూడా తొందరలో సెకండ్ లిస్ట్ కూడా అయిపోతుంది. మరి ఎన్నో రోడ్లని, డ్రైనేజ్లని ఎర్రగడ్డ డివిజన్లో మొత్తం పనులు జరుగుతున్నాయి. ఎక్కడ చూడు రోడ్లని బ్లాక్ ఉన్నాయి. మరి అటువంటి కార్యక్రమాలు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఫస్ట్ టైం మా డివిజన్లో జరగడం,
మరి ఇప్పుడే జనప్రియ ముందు ఏదైతే గ్రౌండ్ ఉందో అది మరి కమ్యూనిటీ హాల్ ఏసీ కమ్యూనిటీ హాల్ శాంక్షన్ కావడం జరిగింది. టెండర్కి పెట్టారు. 1,98,00,000తోని మరి ఫంక్షన్ హాల్ మరి ఎస్సీ బీసీ మైనార్టీలు అంతా పేదవాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ కొరం ఆ కమ్యూనిటీ హాల్ కూడా మరి ఎమ్మెల్యే గారు మరి అందుబాటులోకి తెచ్చినందుకు మరి बीआरएस कायद सैयद मसूद ने कहा कि मुमताज रुकन राज्यसभा वी रविचंद्रा को आला ओहदों से नवाजा जाए ताकि वो अवाम की खिदमत कर सके। वरंगल के पोचम मैदान सेंटर में रुकन राज्यसभा वी रविचंद्रा की सालगिरह तकरीब केक काटकर आलीशान तरीके से मनाई गई। इस मौके पर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसी तादाद ने शिरकत की और इस मौके पर गरीब अवाम में केक और फल तकसीम किए गए। हल्के असम्बली कुकटपल्ली में वाक़े अल्लाहपुर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला मुबारक की 35वीं संदल शरीफ में 29 जनवरी को मुनाक़द किया जाएगा। 30 जनवरी को चिरागा और 31 जनवरी को मेला मुनाक़द होगा। इस तकरीब में रुकने असम्बली एम कृष्णा राव, कॉर्पोरेटर सबीहा गौस और दीगर ने शिरकत की। मोहम्मद जमीरुद्दीन शाह खादरी ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई। वी सतीश कुमार रुकने असम्बली हसनाबाद ने आज कहा कि रियासत तेलंगाना मुल्क की ऐसी वाहिद रियासत है जहां शादी ब्याह और दूसरी खानगी तकरीबात में भी सरकारी इमदाद रियासती आवाम को बहम पहुंचाई जाती है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव हर हाल में रियासत की आवाम को शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के स्कीम के जरिए माली ताउन करने का पुख्ता अज़्म इरादा रखते हैं। रियासत की संगीनी माशी सूरत हाल के बावजूद भी मज़कूरा स्कीमात को जारी रखना केसीआर हुकूमत का नाकाबिले फरामोश कारनामा है। वो आज मंडल दफ्तर हसनाबाद में मुकामी तहसीलदार मोहतरमा सैयदा गयास उन्नीसा बेगम की जेर सदारत मुनाकिदा तकरीब मंडल के मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजारों में कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक तकसीम करते हुए मुखातिब कर रहे थे। सदर मंडल परिषद मानसा, सदर बल्दिया ए रजिता वेंकट, नायब सदर ए अनीता श्रीनिवास रेड्डी, मुकामी काउंसिलर्स, मंडल परिषद अरकान, सदर टाउन कमेटी जनाब मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। मोहम्मद शकूरुद्दीन कॉप्शन मेंबर जिले परिषद करीमनगर ने आज यहां कौमी यौम तालिबात के ज़िमन में माइनॉरिटी गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल में मुनाकिदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में तालिबात और खवातीन की तालीम व तरबियत के लिए केसीआर हुकूमत की जानिब से काबिल सताइश इक़दाम किए गए हैं। कमसीनी से तालिबात की तालीम और तरबियत रियासती हुकूमत का एक ऐसा कारनामा है जिसकी मिसाल मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं मिलती। लड़की की पैदाइश से लेकर मियारी आला तालीम व खातिर ख्वाह रोजगार के मौके फराहम करना और शादी ब्याह के मौके पर शादी मुबारक स्कीम से ताउन करना, फिर अज़दवाजी जिंदगी में दौरान हमल हामिला खवातीन को मुतवाज़िन ग़िज़ा की फराहमी, मुफ्त ज़चगी का खातिर ख्वाह इंतजाम और नौ मौलूद के जरिए सरकारी गाड़ी में घर तक रसाई में मदद करना केसीआर हुकूमत का शानदार कारनामा है। उन्होंने कौमी यौम तालिबात के मौके पर तालिबात को सख्त मेहनत के जरिए तालीम हासिल करने और शानदार और रक्षा मुस्तकबिल की बुनियाद डालने का मशवरा दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर अपने मुनफरिद अंदाज में तबसरा करते हुए जनाब मोहम्मद शकीरुद्दीन मावन रुकने जिले परिषद करीमनगर ने कहा 1444 साल कबल ही पैगम्बर इस्लाम नबी रहमतुल्लाह अलैह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात में दुख्तरे मिल्लत को बेहतरीन जेवर तालीम से आरास्ता करने की उम्मत को तालीम और हिदायत दी थी। उन्होंने इस मौके पर तालिबात के हमरा हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अकामती मदारिस में फराहम किए जाने वाले मुतवाज़िन और मियारी ग़िज़ा से दोपहर का लंच करते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर की जानिब से बेहतरीन सहूलत की फराहमी पर अपनी खुशी और मसरत का इजहार करते हुए शुक्रिया अदा किया। जिले सिद्दीपेट के चिरियाल टाउन के प्राइमरी स्कूल में चलने वाले आंखों की रोशनी कंटी वेलुगु मरकज का आज मुकाम सदर बल्दिया श्रीमती ए स्वरूपरानी श्रीधर रेड्डी ने अचानक दौरा करते हुए अवाम की आंखों की तशखीस, मुतालिका डॉक्टरों की तिब्बी खदमात और अवामी जरूरियात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने टाउन की अवाम को मरकूजा
मजकुरा कैंप से भरपूर इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। इस मौके पर ए श्रीधर रेड्डी, किसान संगम कायद मंत्रियाल बल्दिया प्रभाकर और दूसरे भी मौजूद थे। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्ब मिनिस्टर के.टी. रामाराव के 31 जनवरी को दौरे जमीकोंटा जिले करीमनगर के जिमन में किए जाने वाले इंतजामात का आज रुकने कानूनसाज कौंसिल पाडी कौशिक रेड्डी ने कमिश्नर ऑफ पुलिस करीमनगर वी सत्यनारायण, सदर बल्दिया टी राजेश्वर राव के हमरा राह तफसीली जायजा लिया। डिग्री कॉलेज ग्राउंड में मुनाकिद होने वाले अवामी जलसे-आम में जायद अज 1 लाख अफराद की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इंतजामात करने की उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों को हिदायत दी। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वेंकट रेड्डी, नायब सदर बल्दिया स्वप्ना कुटी, राजकुमार सदर टाउन कमेटी, अलहाज मोहम्मद जाकिर खान, सदर मस्जिद खुरेश, मोहम्मद फेरोज अहमद, यूथ लीडर मोहम्मद अकबर शाह, मार्केट कमेटी डायरेक्टर, दूसरे काउंसिलर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। मोहम्मद अब्दुल जब्बार सुबहानी, सदर जामा मस्जिद व खैर उम्मत सोसाइटी व मौजू सलाखपुर मंडल मुदूर जिले सिद्दीपेट ने आज जामा मस्जिद पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि कल बरोज़े चारशुबा 25 जनवरी 2023 को इहाते मस्जिद हजा में सनाउल सलाम एजुकेशनल सोसाइटी पिचेरनी शरीफ के ज़ेर एहतमाम कायम किए गए मदरसा मेराजुलूम की इफ्तिताही तकरीब में जलसा अजमत कुरान मौलाना मोहम्मद अब्दुल खवी नाजिम इदारा अशरफुल्लूम की ज़ेर सदारत मुनक़िद होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौज़े सलाखपुर मंडल मद्दूर ज़िला सिद्दीपेट में वाक़ है। मौज़े सलाखपुर की जो कदीम मस्जिद है, ये तकरीबन 140 साल कदीम मस्जिद है। यहाँ पर जो फैज़ुल उलूम मदरसा भी कायम हुआ था आज से 70 साल पहले, मुख्तलिफ नागज़िर वजूहात के बिना पे यहाँ से मुश्तियाल गया, मुश्तियाल से फिर भुनगिर से अभी सिद्दीपेट जिले के मुदूर मंडल के मुख्तलिफ मवाजियात में मंडल इंतजामिया और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स मुदूर के मुश्तरका तौर पर कायम किए गए आंखों की रोशनी कंटी वेलगू प्रोग्राम के मराकज़ से मुकामी अवाम की कसी तादाद भरपूर इस्तेफादा कर रही है। यहाँ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सलीम, डॉक्टर ए राजता अपने माविनीन और नीम तिब्बी अमले के हमरा मुख्तलिफ अमराज के चश्मे से मुतासर होकर मुफ्त तशखीस के लिए आने वाले मरीजों की तशखीस और हस्बे ज़रूरत चश्मे ज़रूरी अद्वियात तकसीम कर रहे हैं। मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर जी श्रीनिवास गौड़ ने मदूर मरकज का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। आज यहाँ मुसलसल बरखी कटौती के बायस मेडिकल ऑफिसर्स और स्टाफ और मरीजों को काफी मुश्किलात का सामना आए हैं। मुकामी अक़लियती कांग्रेस कायद जनाब मोहम्मद मुमताज हुसैन शरीफ ने बार बार बरखी मसदूदी पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कंटी वेलगू आंखों की रोशनी मराकज पर सुबह शाम मुसलसल बरखी सरबराही को यकीनी बनाने के अलावा मुतबादिल जरूरी इंतजामात करने पर पुरजोर मांग की। रच्चाकुंडा स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने चैतन्यापुरी पुलिस के साथ मिलकर नकली तालीमी असनाद का रैकेट बेनकाब करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से नकली असनाद के साथ साथ दिगर दस्तावेजात भी जब्त किए गए। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम मुख्तलिफ मकासद के लिए दिलचस्पी रखने वाले अफराद को नकली असनाद तकरीब फराहम कर रहे थे और इसके बदले भारी रकम हासिल कर रहे थे। एक इत्तला पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया।
जिले मिर्चल में शराब की दुकान में घुसकर हवा में गोली चलाते हुए 2 लाख रुपए लूट लिए गए। ये वारदात जिले के मोचूर चिंतला पल्ली मंडल के उदयमरी में कल शब पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस वाकये का सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया। ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर तेजी के साथ वायरल हो गई। पुलिस इस वारदात में मुलविस अफराद की तलाशी का काम कर रही है। दुकान के मालिक बालाकृष्णा और मुलाजिम जयपाल रेड्डी पर भी संगबारी की गई। मुलाजमीन ने लाठियों से इन पर हमला कर दिया। ये मुलजिमीन मंकी कैप पहने हुए थे। पुलिस ने कहा कि मुलजिमीन मफरूर बताए जाते हैं। दिन की तलाशी जारी है। हल्का असम्बली हसनाबाद के मुख्तलिफ मवाजियात में मिशन भागीरथा के तहत घर घर पीने के लिए साफ पानी की फराहमी के गर्ज से वाटर टैंक्स की तामीर की जा रही है। इस जिम्मन में आज मुकामी रुकने असम्बली मिस्टर वी सतीश कुमार ने गौरेली में तामीर होने वाले वाटर टैंक के तामीरी कामों का रस्मी इफ्तिताह किया। नीज इस मौके पर खिताब करते हुए मिशन भागीरथा के तहत हल्के असम्बली हसनाबाद के तमाम मवाजियात में जमाना कदीम से पाए जाने वाले किल्लत आब की संगीन सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। मिशन भागीरथा के तहत घर घर नलों के जरिए पानी फराहम किया जा रहा है। इस मौके पर सदर मंडल परिषद लक्ष्मी बी नायक, बी मंगा नायक, जिले परिषद रुकन के अशोक बाबू, मोहम्मद सरवर पाशा, डिप्टी इंजीनियर्स रोहिना तस्कीन और दूसरे ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। कामारेड्डी जिले के इल्लारेड्डी हलके में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और रुकने असम्बली जय सुरेंद्र ने नौ मुंतखबा एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी चेयरमैन काशी नारायण की हलफबरदारी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए स्पीकर ने कहा कि चूंकि आप किसान हैं और मैं एक किसान हूं, इसलिए उन्होंने तजवीज दी कि तमाम काश्तकार इस तरीके से ज़राअत करें जिससे कम लागत में ज्यादा पैदावार हासिल हो, क्योंकि हमारे केसीआर किसानों को 24 घंटे बिजली, रैतु बंधु, रैतु बीमा मुफ्त दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे तेलंगाना में उगाई जाने वाली फसलें न सिर्फ हमारी रियासत बल्कि पूरे मुल्क के लिए काफी है। ప్రమాణ స్వీకారం చేసినటువంటి కాశీ నారాయణ గారికి, సిద్దిరామరెడ్డి గారితో పాటు పాలకవర్గ సభ్యులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు. రైతు శ్రేయస్సును దృష్టిలో పెట్టుకుని మార్కెట్ కమిటీ అభివృద్ధి కోసం మేము కృషి చేస్తామని చెప్పేసి ప్రమాణం చేశారు. ఆ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఆ చట్టాన్ని లోబడి మార్కెట్ కమిటీ ద్వారా రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచేటువంటి కార్యక్రమం చేయాలి. రైతు రాబడి పెంచేటువంటి కార్యక్రమం చేయాలి. గ్రామాల వారీగా రైతు వేదికలు ఎక్కడైతే నిర్మించినామో ఆ రైతు వేదికలలో వెళ్లి ఆ ప్రాంత రైతాంగానికి సమాచారం ఇచ్చి సంబంధిత అధికారులను మీ వెంబడి పెట్టుకుని ఆ ప్రాంతంలో రైతాంగం ఏ పంట పండిస్తున్నారు, వ్యవసాయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి కమిటీ మార్కెట్ కమిటీ ఎల్లారెడ్డి. ఈ ప్రాంతంలోనే 2 మండలాలు పోచారం ప్రాజెక్టు కింద పంటలు పండే అవకాశం, 3వ మండలం లింగంపేట మండలం, అది కూడా పెద్ద మండలం. शहर जहीराबाद के रंजहुल वार्ड में एक नौ तामीरशुदा मस्जिद के ताहरत खानों को महकमा माल के अहदेदारों ने मुनहदम करते हुए न सिर्फ मुकामी मुसलमानों में बेचैनी की कैफियत पैदा की, बल्कि मुसलमानों में खौफ हिरास का माहौल पैदा हो गया। तफसीलात के मुताबिक रंजहोल में डायमंड होटल के अखब में नौ तामीरशुदा मस्जिद आजम अली, जो के अभी तकमीली मराहिल में है, इसके बैतुल खला को रेवेन्यू अहदेदारों ने बुलडोजर के इस्तेमाल से पुलिस की मदद लेते हुए मुनहदम कर दिया। महकमा माल का यह दावा है कि मस्जिद से मुतासिल 5 गज
गज अराजी हुकूमत की मिल्कियत है। मस्जिद का बैतुल खला सरकारी अराजी पर कायम किया गया है, इसको मुनहदम किया गया। हुकाम के इस अमल से मुकामी मुसलमानों में इस्तराबी कैफियत है। मस्जिद के सदर मोहम्मद शफी सेठ ने बताया कि अगर ये जमीन जो कि सिर्फ 5 गज ही हुकूमत की है तो कानूनी तरीके अपनाते हुए मस्जिद के इंतजामिया को मालूम करना चाहिए था। जब तहारत खाने बाकायदा तामीर होंगे तब इसको मस्मार करना और मस्जिद पर बुलडोजर का इस्तेमाल करना हुक्काम की जानिब से एक सोची समझी साजिश मालूम होती है। रियासत में बरसर इख्तिदार BRS हुकूमत मुसलमानों और इनकी इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद अहद है, लेकिन चंद सरकारी मुलाजिम ऐसी घिनौनी व मज़मूम हरकत करते हैं जो कि BRS हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कई मुकामात पर सरकारी प्लॉट को भी बाकायदा बनाया गया है और कानून में ये गुंजाइश मौजूद भी है कि ये तो एक मस्जिद का मामला है। इस तरह मस्जिद पर हमला करना मखसूस फिरका परस्त अनासिर का काम है जो शहर के पुरअमन फिजा को मकदर करना चाहते हैं। सदर कमेटी मस्जिद हज़ा ने नौजवानों से ख्वाहिश की है कि वो सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें और इलाके में अमन व अमान बरकरार रखें। मस्जिद कमेटी कानून के दायरे कार में इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।